Hello everyone, hope you all are doing good. So, now today I'm gonna discuss the next topic that is about child centered and progressive education. तो चाइल्ड सेंटर्ड एक्चुअल में क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि जब बच्चा एक स्कूल में जाता है तो टीचर का फोकस उस पर्टिकुलर चाइल्ड पर रहता है। मीन्स बच्चे को सेंटर में रखा जाता है और टीचर उसके राउंड होती है। कहने का मतलब बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके एक्सपीरियंस बढ़ाने हैं, उसको हैंड ऑन एक्टिविटीज़ सिखानी है थ्रू प्ले और थ्रू वर्क। मतलब बच्चे को हर चीज़ सिखानी है सेंटर में रख के, उसको इम्पोर्टेंट बनाकर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इन एक्चुअल इज अ चाइल्ड सेंटर. So, child centered learning. In child centered learning, the teacher focuses on child's learning and not on what the teacher teaches. Means इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो बच्चे पर ही फोकस रखती है, बच्चा ही सेंटर में होता है और टीचर उस बच्चे पर हमेशा फोकस रखती है ताकि वो बच्चा कुछ सीखे, ऐसे ही बैठ के ना चला जाए घर पे, ना कि उस चीज़ पर कि क्या टीचर पढ़ा रही है। पढ़ाने वाली बात तो बाद में है, पहले बच्चा कुछ सीखे, खुद की अपनी मेंटल एबिलिटी से इंटरेस्ट बने, उसको कुछ मीनिंगफुल पढ़ाया जाए, उस बच्चे को भी लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस करे बच्चा कुछ, वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के. क्या क्या होते हैं? पहला, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ प्रियोरिटी. कि टीचर की सबसे पहली प्रियोरिटी कौन सी होती है? कि बच्चे की ग्रोथ हो अच्छे से, बच्चा अच्छे से ग्रो करे, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो. नेक्स्ट कम्स इट मेक्स चाइल्ड लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल. अगर बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाओगे, इससे क्या होगा कि उसकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल बनेगी, उसको समझ आएगा कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है, उसको लगेगा कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा उसका. नाउ थर्ड कम्स इट लेड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट. ये तो हमें पता है कि बच्चे की क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होगी इससे. अगर चाइल्ड को सेंटर में रखोगे, टीचर उसको पढ़ाएगी अच्छे से, उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस करवाएगी, थ्रू प्ले पढ़ाएगी, मतलब खेल खेल में पढ़ाएगी, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, कुछ भी हो. नाउ कम्स द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट इनेबल्स अ चाइल्ड टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस. बच्चा खुद कुछ करेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस करेगा, तो बच्चा जल्दी सीखेगा. कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग. जब तक आप खुद वो काम नहीं करते आप अच्छे से नहीं सीख सकते उस चीज़ को. देन कम्स जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किसने दी थी? जॉन ड्यूई ने दी थी. ये याद रखना है, मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आते हैं. जॉन ड्यूई ने दी थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. तो जॉन ड्यूई ने क्या एडवोकेट किया था? लैब स्कूल्स. लैब्स क्या होते हैं? लैब हमें सबको पता है, हम लैब्स में लेबोरेटरीज में जाते हैं तो वहाँ पे हम खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और सीखते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. वही उन्होंने क्या बोला? लैब स्कूल्स मतलब प्रोग्रेसिव स्कूल्स. लैब स्कूल का मतलब होता है प्रोग्रेसिव स्कूल, मतलब बच्चा प्रोग्रेस करे खुद हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करके. किसने दिया था वो? जॉन ड्यूई ने दिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. पहला क्वेश्चन, जॉन ड्यूई एडवोकेटेड लैब स्कूल्स. दीज स्कूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ. ये मैं अभी पढ़ा के हटी हूँ आपको कि जॉन ड्यूई ने कौन से स्कूल एडवोकेट किए थे? लैब वाले. तो उस ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फैक्ट्री स्कूल्स? नो, फैक्ट्री का तो नहीं है. प्राइवेट स्कूल? नो, गवर्नमेंट का भी नहीं है. क्या पढ़ा था हमने? लैब मतलब हैंड ऑन एक्टिविटी, तो क्या होगा उसमें? प्रोग्रेस होगी, तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्कूल. Now comes the second question. Child-centered education was advocated by which of the following thinker? किसने दी थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? ये भी हम अभी पढ़ के हटे हैं. एरिक्सन ने? नो. स्किनर ने? नो. चार्ल्स डार्विन? नो. हमने पढ़ा था जॉन ड्यूई ने दी है ये. नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? ये नॉट ध्यान में रखना बस. वट इज़ नॉट इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं किया गया? अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, ये तो है इसमें. मोटिवेट द चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये भी है, चाइल्ड सेंटर में होता है, बच्चा मोटिवेट होगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे. गिविंग प्रायोरिटी टू चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, ये भी है. असाइनिंग होमवर्क, होमवर्क देना इज़ नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड. इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड थोड़ा बोलेंगे. होमवर्क तो हम सबको देते हैं. ये बच्चे की इससे कुछ अच्छी वो तो होगी नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, कुछ क्रिएटिव नहीं बनेगा बच्चे. ये तो जस्ट होमवर्क करके ले आया घर से, दैट्स इट. तो ये नहीं होगा. दिस इज द आंसर. नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें?
फोर्थ क्वेश्चन, इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रन जनरली लर्न। जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है, बच्चा जनरली क्या सीखता है? ग्रुप्स में सीखता है, अलग से सीखता है? ग्रुप्स में सीखता है? नो। अलग से सीखता है? नो। मेनली फ्रॉम द टीचर? नो। इंडिविजुअली एंड इन द ग्रुप्स। या तो वो अकेला सीखता है या बच्चों के साथ जब वो इंटरैक्ट करता है सोशली, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे में डेवलपमेंट जल्दी होती है, सोशली भी डेवलप होता है बच्चा। और यही तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेन मोटिव है। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व। कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या बोलती है? कि बच्चा एक कॉर्नर में बैठा रहे? नहीं। लर्निंग इन द रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट? नो। रिस्ट्रिक्शन तो होनी नहीं चाहिए किसी चीज़ पर, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नो। एक्टिविटीज़ दैट डो नॉट इंक्लूड प्ले, ये तो बिल्कुल ही गलत है, प्ले तो होना ही चाहिए। देन कम्स हैंड ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, कि बच्चों के लिए हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि बच्चा कुछ खुद से सीखे, करके खुद सीखे उसको। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन इन्वायरमेंट दैट। इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी टीचर प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप में? तो रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होगा? नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। इनकरेज रेपिटेशन? नो। रिपीट करके रट्टा तो मारना ही नहीं है। डिस्करेज इंक्लूजन? नो। प्रमोट डिस्कवरी, ताकि बच्चे खुद से कोई चीज़ें डिस्कवर करें। यही होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मेन मोटिव, कि टीचर कैसा इन्वायरमेंट दे, डिस्कवरी भरा, ताकि बच्चे कुछ खुद से डिस्कवर करें। I hope this video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.